हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रिएक्शन इन सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, स्टोइकियोमेट्री क्या होती है। ऑल अबाउट वी हैव स्टडीड ऑल द टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। द रिमेनिंग टॉपिक इज रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम रिएक्शन इन सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले सॉल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्यूशन में हम कहते हैं कि दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो पार्ट होता है जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट इज द वन विच इज प्रेजेंट इन बिगर अमाउंट। तो यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के जो कंपाउंड बन रहा है दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म आता है कॉन्सेंट्रेशन, इसी को हम आज डिस्कस करेंगे। जो पूरा का पूरा टॉपिक है इट इज़ ऑन द इट बेस्ड ऑन ऑल दिस कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन होती क्या है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in a given quantity of solvent or solution is expressed in terms of concentration। ठीक है, जो सॉल्यूट हमारा किसी सॉल्वेंट में प्रेजेंट है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट में कितना प्रेजेंट है या किसी सॉल्यूशन की अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन बतानी है तो हम कहेंगे कि गिवन सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज़ इट्स कॉन्सेंट्रेशन। तो इस कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र करने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज, दोनों एक ही चीज़ें हैं। मास परसेंटेज इसे W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज सपोज कोई हमारा सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है A एंड B, तो उसकी जो मास परसेंटेज होगी, सपोज हम A को कंसीडर कर रहे हैं, तो A की जो मास परसेंटेज होगी इट विल बी, हम कहेंगे मास परसेंटेज ऑफ A इक्वल्स टू WA/WA + B × 100। अब ये कैसे आया? तो सबसे पहले मास परसेंटेज को देखते हैं कि ये होती क्या है। The mass percentage of a component in a given solution is the mass of the component per 100 gram of the solution। यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना मास प्रेजेंट है सॉल्यूट का इन द मास ऑफ सॉल्यूशन, वही क्या कहलाएगा हमारा उसका मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू, अगर हम मास कहें फॉर द A is equals to mass of solute, mass of A upon mass of the solution। ठीक है, मास दो कंपोनेंट है तो WA + WB इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज है तो 100 लेंगे। आफ्टर दिस वॉल्यूम परसेंटेज लेंगे हम, तो वॉल्यूम परसेंटेज भी सेम ही रहेगी। वॉल्यूम परसेंटेज हम क्या कहेंगे? The volume percentage, the volume of the component per 100 parts by volume of its solution। तो अगर हम कहें सॉल्यूशन में हमारे दो कंपोनेंट है A और B, तो A की जो वॉल्यूम होगी इट विल बी इक्वल्स टू VA/VA + VB, यानी कि इन दोनों का समेशन, तो VA/VB ये हमारी क्या हो जाएगी? वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगी। यहीं पर एक और क्वांटिटी आती है हमारी पार्ट्स पर मिलियन, PPM, जिसको हम कहते हैं PPM। इट इज़ पार्ट्स पर मिलियन। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पर मिलियन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, और मिलियन में जब सॉल्यूट ले रहे हैं हम, इसका मतलब क्या होगा कि सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम है। तो पार्ट्स पर मिलियन को हम तब यूज़ करते हैं जब सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में या ट्रेसेस अमाउंट में, हम कहेंगे ट्रेसेस क्वांटिटी में या माइन्यूट अमाउंट में जब प्रेजेंट होगा, तब हम उसको क्या कहेंगे कि तब हम उस कॉन्सेंट्रेशन को PPM में डिनोट करेंगे। ये होता क्या? इट इज़ द पार्ट ऑफ द कंपोनेंट पर मिलियन ऑफ द सॉल्यूशन। पर मिलियन ऑफ द सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट होगा दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो PPM इज इक्वल्स टू मास ऑफ कंपोनेंट ए, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 10⁶। 10⁶ 1 मिलियन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 10 lakhs को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज PPM या पार्ट्स पर मिलियन।
ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारी आ जाती है वैल्यू, जिसको हम यूज़ करते हैं for determining the concentration is molarity, and this is most important. मोलारिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। मोलारिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। तो हमारी जो मोलारिटी है इसको कैसे डिफाइन करते हैं? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं जो डिसॉल्व्ड हैं या प्रेजेंट हैं पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट हैं पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में। तो दिस इज मोलारिटी, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हमारी क्या है? मोलारिटी, जिसकी यूनिट हम कहेंगे मोल पर लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो इसकी यूनिट मोल, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमने कहा है कि इसकी डेफिनेशन में लिखा है इन 1 लीटर, तो लीटर हो जाएगी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। अब 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब है, तो ये जो 1 लीटर है हमारा पर लीटर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी लिखा जा सकता है। अब ये जो मोलारिटी, इसकी एक डिसएडवांटेज होती है। क्या डिसएडवांटेज होती है? ये जो मोलारिटी है इट वेरीज विद टेम्परेचर। जो मोलारिटी है ये टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। क्यों वेरी करती है? क्योंकि इसमें एक टर्म प्रेजेंट है, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम प्रेजेंट होने की वजह से ये जो मोलारिटी है वेरी करेगी, क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये जो रिलेशन है ये हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाती है, और ये इसकी डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगी तो क्या होगी? हम कहेंगे कि वैल्यू ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये कॉन्सेंट्रेशन निकालने का तरीका अच्छा नहीं है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? इसका कोई दूसरा सब्सटीट्यूट ढूंढेंगे, और दैट इज मोलालिटी। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं मोलालिटी, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। अब स्मॉल m ये क्या होती है? ठीक है, मोलालिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर kg ऑफ द सॉल्वेंट, या पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। अब यहाँ पर मोलारिटी और मोलालिटी में क्या सिमिलैरिटी है? पहली सिमिलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, दोनों में सेम है। ठीक है, दूसरी ये तो इसकी सिमिलैरिटी हो गई। डिससिमिलैरिटी क्या है? ठीक है, क्या डिफरेंसेस हैं? डिसॉल्व्ड पर लीटर लिया है, यहाँ पर 1000 ग्राम या पर kg लिया है ऑफ द सॉल्यूशन, और यहाँ पे ऑफ द सॉल्वेंट लिया है। सो ये इसमें डिफरेंस होता है। जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है दिस इज इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज इन पर kg ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ये जो वैल्यू होगी ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज आएगी देन मोलारिटी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल्स फॉर दिस पर kg। अब मैं आपको यहाँ पे मोल्स निकालने का तरीका बता देती हूँ कि मोल्स को निकाला कैसे जाता है। तो मोल्स जैसे मैंने आपको बताया था, पीछे भी बता रखा है कि गिवन मास, ठीक है, इट इज़ इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो हमको मास दिया है अपॉन मोलर मास। सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, सपोज मैंने आपसे कहा 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम, तो 20 ग्राम हाइड्रोजन एटम में बताना है हमें कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे। तो हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1, गिवन मास है 20, तो मोल्स कितने हो गए हमारे? 20। ठीक है, तो मोल्स हमारे कितने हो गए? 20। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? मोल्स को निकाल सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आती है हमारी, दिस इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू आती है हमारी मोल फ्रैक्शन। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है दिस इज फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है, नॉट मोर देन 1, नॉट लेस देन 1। तो किसी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे उनके मोल फ्रैक्शन का जो समेशन होगा इट विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है,
अब समझते हैं मोल्स का फ्रैक्शन मतलब मोल्स के कितना फ्रैक्शन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। सपोज कोई सॉल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट है ए और बी। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के मोल्स को निकालते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। व्हाट इट सेज, इट इज द रेशियो ऑफ number of moles of one component to the number of moles present in the solution। ठीक है, किसी जिस कंपोनेंट के का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जितने भी प्रेजेंट है कंपोनेंट उन सब का टोटल मोल्स। तो जैसा हम लोग बोल रहे थे कि अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट है ए एंड बी, तो यहाँ पर इन दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक्स ए विल बी एन ए, ठीक है, इसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, दोनों कंपोनेंट एन ए प्लस एन बी। ठीक है, इसी तरीके से एक्स बी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मोल फ्रैक्शन का समेशन होता है 1, तो एक्स ए प्लस एक्स बी विल बी 1। अगर आपका 1 नहीं आ रहा है, इन एनी केस अगर आपने मोल फ्रैक्शन निकाला है तो आपने कुछ गड़बड़ करी है। ये एक चेक करने का तरीका भी होता है मोल फ्रैक्शन को। तो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, सपोज एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1, तो एक्स ए हमारा एन ए प्लस एन बी और एन बी हमारा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये लिख दिया। ठीक है, दोनों सेम है तो इसको क्या लिखा जा सकता है फर्दर, एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट, तो आंसर विल बी 1। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी अगेन इज सिमिलर टू मोलैरिटी। नाउ वी विल डिस्कस द नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी वी से दैट इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स विच आर डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है मोलैरिटी में। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लिए हैं सॉल्यूट के, मोलैरिटी में हम ले लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, रिमेन जो बाकी चीज़ें हैं एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, तो अब बात आती है कि व्हाट इज दिस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स वी से दैट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। जैसे हमने कहा था मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। सिमिलरली इक्विवेलेंट मास, gram equivalent, number of gram equivalent is equals to mass of the solute upon equivalent mass. Now what is this equivalent mass? तो equivalent mass जैसे कि molar mass तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें मोल्स निकालने हैं तो मोल्स वी से दैट गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास तो हमने सीखा था किस तरीके से निकालते हैं, जितने भी एटम हैं उनके मासेस को ऐड ऑन कर दो, दैट विल बी मोलर मास। तो यहाँ पर हम इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालें, तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हम मोलर मास निकालेंगे। सपोज कोई एसिड हमको गिवन है, तो एसिड के लिए हम कहते हैं कि हम इसका मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास निकालने के बाद उसकी बेसिसिटी से उसको डिवाइड कर देंगे। नाउ व्हाई बेसिसिटी, ठीक है, बेसिसिटी इसलिए कि हम कहते हैं कि किसी एसिड में जितने H पॉजिटिव प्रेजेंट हैं जो कि किसी बेस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, दैट इज इट्स बेसिसिटी। तो उसके मोलर मास को, एसिड के मोलर मास को बेसिसिटी से डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी फॉर द बेस। बेस के लिए क्या करेंगे, बेस के लिए हम मोलर मास अपॉन एसिडिटी लिखेंगे। इन दिस केस वी विल राइट डाउन मोलर मास अपॉन एसिडिटी फॉर बेसिस। अगर हमारे पास सॉल्ट है तो सॉल्ट के लिए क्या करेंगे, सॉल्ट के लिए हम लिखेंगे मोलर मास अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द कंपाउंड या हमारा जो भी सॉल्ट है। आयन के केस में
उसका फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल मास अपॉन उस पर जो चार्ज प्रेजेंट है। एटम के लिए जो हमारा एटम एटॉमिक मास अपॉन उसकी जो वैलेंसी है। सो ये हमारा क्या था, इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका। मास हमको पता होगा या हम निकालना होगा, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट निकल गए, इससे हम नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। एन इज नॉर्मेलिटी, एम इज मोलैरिटी। हाँ, इससे पहले ये भी देख लेते हैं हम इसकी यूनिट क्या होगी, नॉर्मेलिटी की यूनिट। तो नॉर्मेलिटी की यूनिट होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, जस्ट लाइक मोलैरिटी। वहाँ पे मोल्स लिए थे तो मोल पर लीटर, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। नाउ इन दिस केस नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी के बीच में रिलेशन क्या है, तो द रिलेशन इज नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि इक्विवेलेंट मास हमारा क्या होता है, मोलर मास अपॉन उसकी बेसिसिटी या मोलर मास अपॉन उसकी एसिडिटी, जो भी हम लिखना चाहें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये मोलर मास है हमारा, तो हम क्या लिखेंगे, मोलर मास अपॉन क्या दे रखा है हमको, इसका इक्विवेलेंट मास दे रखा है। तो इक्विवेलेंट मास को हम क्या लिख सकते हैं, मोलर मास अपॉन इसकी एसिडिटी। ठीक है, अगर एसिड के लिए बेस के लिए है तो एसिडिटी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इन केस ये है तो हम एसिडिटी को यहाँ लिख लेंगे, मोलर मास से मोलर मास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके लिए रिलेशन क्या लिखा जा सकता है, फॉर एसिड N is equals to M into its basicity, for basis N equals to M into its acidity। इसी तरीके से for atom N equals to M into its valency, for ion N equals to M into its charge which is present on it, and for the molecule या compound या salt, for the salt के लिए हम लिखेंगे N equals to M into the positive charge present on its ions। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इनके बीच का रिलेशन आ गया। अब यहाँ पर इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है, एक सॉल्यूशन है जिसको बनाया गया है फ्रॉम 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मास परसेंटेज निकालना बहुत ही आसान है। सॉल्यूट का मास दे रखा है, सॉल्वेंट का मास दे रखा है, मास परसेंटेज निकाल देंगे। तो सॉल्यूट का मास रख दिया, क्या था हमारा फॉर्मूला, मास परसेंटेज ऑफ द ए या जो भी कंपोनेंट है, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन, यही था। सॉल्यूट का मास है 2 ग्राम, सॉल्यूशन का मास, इन दोनों को ऐड ऑन करके निकाल लोगे, 18 + 2 इट विल बी 20 इंटू 100, सो 10%। तो हम ये कहेंगे कि ये सॉल्यूशन है हमारा 10% का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर मतलब क्या निकालनी है, मोलैरिटी इन अ सैंपल विच हैज़ अ डेंसिटी ऑफ दिस मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको काफ़ी कुछ दे रखा है, बस हमें इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। देखो, मास परसेंटेज हमको दे रखी है 69%, यानी कि वेट बाय वेट है, ये मास बाय मास प्रेजेंट है ये जो नाइट्रिक एसिड है सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 69 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। अगर हम इस परसेंटेज को ग्राम में लिखते हैं तो ये कह सकते हैं कि 69 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, ये तो हमारे पास इन दोनों का मास आ गया, सॉल्यूट का और सॉल्यूशन का। इसके बाद हमें क्या हमें दे रखी है डेंसिटी। डेंसिटी दी है तो डेंसिटी से हम क्या निकाल लेंगे, इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे। देखो, सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर, तो डेंसिटी ये हो गई। मास हमने निकाल लिया, दैट मास ऑफ द सॉल्यूशन इज 100,
तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास इज 100, डेंसिटी इज 1.41। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, दिस इज द वॉल्यूम। अब मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। अब मोल्स हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। मोल्स क्या थे हमारे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 69, इसका मोलर मास निकालोगे तो HNO3 के लिए मोलर मास क्या होगा, 1 फॉर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस 3 इंटू 16, 16 किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो 16 3 ज़ा 48 प्लस 14 प्लस 1, सो इट विल बी 63। ये कितना हो जाएगा, 63। तो ये हमारे क्या हो गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है, ये हमारे क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं अपॉन इसकी वॉल्यूम रख दी। ठीक है, ये किस में दे रखी है वॉल्यूम, देखो हमको मिलीलीटर में, इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है फॉर कैलकुलेटिंग द मोलैरिटी। तो सिंपली हमारे पास ये मोलैरिटी आ गई। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमको क्या दिया है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर, शुगर इज C12H22O11 इन मोल पर लीटर। अगेन हमसे मोलैरिटी पूछिए। इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व्ड इन इनफ वाटर टू मेक अ वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। तो यहाँ पे भी हमें मोलैरिटी निकालनी है, आप निकाल सकते हो। इसका मोलर मास निकाल लेना, गिवन मास आपको पता है, वॉल्यूम आपको गिवन है, सीधे सीधे फॉर्मूले में रखोगे मोलैरिटी के, ये आपके पास इसकी मोलैरिटी आ जाएगी। और क्या मोलैरिटी आई है इसको आप मुझे बताओगे, नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द डेंसिटी ऑफ मेथनॉल, मेथनॉल इज CH3OH is 0.793 kilogram per liter. What is the volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 m solution? अब देखो डेंसिटी दी है हमको, ठीक है, हमको क्या है, डेंसिटी गिवन है, हमें बताना है कि कितनी वॉल्यूम की हमें ज़रूरत पड़ेगी 2.5 लीटर बनाने के लिए इतने सॉल्यूशन का। ठीक है, तो हमें पता है मोलैरिटी इज इक्वल्स टू N अपॉन V। ठीक है, N अपॉन V होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0.25 N निकाल लेंगे पहले, N निकल जाएगा, N इतना आ गया। अब N इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये होता है N। तो N अगर ये है तो M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N इंटू M। ठीक है, N हमारा कितना आ गया ऊपर, 0.625, ये N हो गया। इसके लिए जो हमारे पास क्या है, मेथनॉल, मेथनॉल का मोलर मास है 32, ये हमने इसके लिए M निकाल लिया। अब हमें ये बताना है कि ये जो हमारे पास 0.793 किलोग्राम पर लीटर, ये कितने वॉल्यूम, इतनी डेंसिटी है तो हमें कितने वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी इस सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस डेंसिटी के सॉल्यूशन को बनाने के लिए 1000 ml की ज़रूरत है। तो 20 ग्राम को बनाने के लिए हमें कितने की ज़रूरत होगी, बस इसमें सिंपल कैलकुलेशन करके आप इसको निकाल सकते हो। अब यहीं पर इक्वेशन इस तरीके का आ जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सॉल्यूशन होता है जिसकी मोलैरिटी हमको पता है, वॉल्यूम हमको पता है, हम क्या कर देते हैं, उसको डाइल्यूट कर देते हैं। तो इन दैट केस उसकी मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट की जाए, मोलैरिटी इज़ नॉट एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव इज़ लाइक कि अगर मैंने कहा कि मेरे पास 2 पेन है, मैंने 3 पेन और खरीद दिए तो मेरे पास 5 पेन हो गए। ठीक है, दिस इज़ एडिटिव प्रॉपर्टी। बट मोलैरिटी इज़ नॉट एडिटिव। लाइक अगर मैंने कहा कि मेरे पास 2 मोलर का सोल्यूशन है, मैं उसमें 3 मोलर और डाल देती हूँ तो 5 मोलर का सोल्यूशन हो जाएगा। इट इज़ नॉट करेक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम। ठीक है, कितनी अमाउंट में उसको डाला है, दैट ऑल इन ऑल दैट डिपेंड। तो इसके लिए मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी की कुछ इक्वेशन नहीं है। नॉर्मेलिटी के लिए होता है, सपोज कोई सॉल्यूशन है हमारे पास N1 जिसकी नॉर्मेलिटी N1, वॉल्यूम है V1, इसमें हमने V2 लिक्विड डाल दिया, इसको V2 हमने इसमें सॉल्वेंट डाल दिया,
तो इसकी नॉर्मेलिटी अब हो गई N2। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? दिस इज N1V1 इक्वल्स टू N2V2। सिमिलरली मोलैरिटी की भी इक्वेशन है M1V1 इक्वल्स टू M2V2। यहीं पर इसका एक और फॉर्मूला आता है। इन केस अगर हमारे पास दो मोलैरिटी के सॉल्यूशन है, सपोज M1V1 है और दूसरा है M2V2, ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड ऑन कर दिया। अब इसके बाद ऐड करने के बाद इसकी मोलैरिटी क्या बनी? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, दिस इज M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल्स टू M3V1 प्लस V2। ठीक है, दिस इज one more formula for calculating the molarity of the solution if it is diluted। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये आप लोगों को करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि एक सैंपल है NaOH का जिसका वेट है 0.38 ग्राम, जिसको हमने डिसॉल्व किया है वाटर में, और सोल्यूशन इज मेड टू 50 ml इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन? तो यहाँ पर हमको जो सोल्यूशन दिया है उसको हमने कहा कि उसका वेट था, यानी कि ये हमको क्या दे रखा है, गिवन मास दे रखा है, ठीक है, 0.38, और इसको हमने 50 ml तक बढ़ा दिया, ठीक है, 50 ml तक बढ़ा देंगे, वॉल्यूम दे रखी है। अब हमें इसकी मोलैरिटी बतानी है कि कितनी हो जाती है। तो सिंपल है, NaOH है, गिवन मास पता है, वॉल्यूम पता है, आप इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो बाय पुटिंग द मोलैरिटी फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल पर लीटर एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड that is neutralized by 200 ml of 2.0 mole per liter aqueous HCl. Mass of the NaCl produced. Neutralization reaction is, ठीक है, ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे रखी है, वही है, दो अलग अलग मोलैरिटी के सॉल्यूशन दे रखे हैं। यहाँ पर आप अपना M1V1 M2 इक्वल्स टू M2V2 वाला फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 500 ml of 0.250 Na2SO4 solution is added to an aqueous solution of 15.00 gram of BaCl2 resulting in the formation of white PPT। सेम है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ BaSO4 प्रेजेंट। तो यहाँ पर पहले आप M1V1 रख के यहाँ पे दूसरे सॉल्यूशन की क्या निकाल लोगे, मोलैरिटी निकाल लोगे, उस मोलैरिटी से आप इसके ग्राम्स निकाल लोगे, ठीक है। Even if still you will face any problem in solving these questions, then students, do me ask, and also subscribe my channel, press the like button and share this video, and watch it properly so that you will understand the concepts जो कि मैं आपको बताती हूँ। आपको हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है। सेम चीज़ें आपको क्लास 12th में ही पढ़ने को मिलेंगी, तो यहाँ पर बेटर है आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। So thank you so much. Have a good day. Stay healthy. Stay happy.